Good morning, dear students. We were reading lesson 7 house. हम लोग lesson 7 पढ़ रहे थे. इस लेसन में हम अनिकेत द वेंडरर स्टोरी पढ़ रहे थे. अनिकेत एक अनाथ छोटा सा लड़का होता है. इसकी कोई फैमिली नहीं होती है, तो इसे अपना पेट भरने के लिए, जिंदा रहने के लिए इसे खाना चाहिएगा और वो खाना इसे पैसे कमाने से मिलता है. तो यह अपना पेट भरने के लिए पैसे कमाना चालू करता है और पैसे कमाने के लिए ये खुद ही मेहनत मजदूरी करता है. तो हमने इसकी स्टोरी में पढ़ा था कि अनिकेत फुटपाथ मीन्स रोड की जो साइड में जगह होती है वहाँ पर सोता है, वहीं रहता है. वहाँ उसे सूर्य की तेज धूप लगती है. बारिश में वह गीला हो जाता है, उसे ठंड लगती है रात को. यह सब उसके साथ होता है और मच्छर वगैरह सब उसे काटते हैं. फिर वह पैसे कमाने के लिए एक बिल्डर के पास जाता है. बिल्डर जो कि बिल्डिंग्स बनाता है, वह बिल्डर एक बड़ी सी बिल्डिंग बना रहा था. तो अनिकेत उस बिल्डर के लिए काम करने लग जाता है और वहाँ पर ब्रेक्स मीन्स ईंटें उठाने लगता है. इस काम करने के बदले में उसे कुछ पैसे मिलते थे और वह उन पैसों को जितनी उसे ज़रूरत है सिर्फ उतना खर्चा करता था. बाकी उन पैसों को वह बचा कर सेव करके अपने पास रखता था. फिर धीरे धीरे वह बिल्डिंग कंप्लीट हो गई. वह बिल्डिंग कैसी थी? मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थी. मल्टी स्टोरी बिल्डिंग मीन्स एक ही बिल्डिंग में बहुत सारे फ्लैट्स होना. फ्लैट मीन्स घर हम कह सकते हैं. उस एक फ्लैट के अंदर हमारा पूरा घर होता है. इसी तरह से इस एक बिल्डिंग में बहुत सारे फ्लैट्स होते हैं. यह बिल्डिंग दिखने में बहुत ही बड़ी है. फिर अब हमें इससे आगे का पढ़ना है. अनिकेत विथ द सेव्ड मनी बॉट अ टेंट. अनिकेत क्या करता है? जो भी पैसे उसने सेव करे हैं, बचा कर रखे हैं, बॉट मीन्स खरीदा, और टेंट, टेंट किसे कहते हैं? इस पिक्चर में आपको जो दिख रहा है वह टेंट है. तो अनिकेत ने जितने भी पैसे बचाए थे काम करके, उन पैसों से उसने एक टेंट खरीदा. इट वॉज मेड ऑफ अ स्ट्रॉन्ग क्लॉथ कॉल्ड कैनवास. यह टेंट एक बहुत ही मजबूत कपड़े का बना हुआ था जिसे कैनवास कहते हैं. उस कपड़े को कैनवास कहा जाता है. ही वॉज रियली हैप्पी. अनिकेत बहुत खुश था. एज ही सेट इट अप एज अ हाउस. क्यों खुश था वो? क्योंकि उसने इस टेंट को अपना घर बना लिया था. वह अब इस टेंट में रहता था. अब उसके पास रहने के लिए घर है. अब उसे कहीं फुटपाथ पे नहीं रहना पड़ेगा. तो इसलिए वह बहुत खुश था. Aniket felt the urge to move to a new place. अनिकेत उस टेंट में रहने लगा था, लेकिन फिर अनिकेत को ऐसा लगा कि अब उसे यहाँ से किसी दूसरी जगह जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर अब उसे इतना काम नहीं मिलता था. तो उसे ऐसा लगा दूसरी जगह जाना चाहिए. सो ही ट्रेवल्ड कैरिंग द टेंट with him and reached a nearby river. तो अनिकेत ने उसका टेंट उसके साथ लिया और वहाँ से चल पड़ा. वो फिर नियर बाय मीन्स पास में, रीच मीन्स पहुँचना. तो वहाँ से फिर जब अनिकेत चल पड़ा तो फिर वह एक नदी के पास जाकर पहुंचा. टेंट इस तरह का घर है जिसे हम एक जगह से दूसरी जगह तक अपने साथ लेकर जा सकते हैं. ठीक है, टेंट कपड़े का बना हुआ होता है, तो उस टेंट को हम वहाँ से खोल सकते हैं
और फिर जहाँ हमें उसे लेकर जाना है वहाँ पर ले जाकर उसे फिर से नया घर बना सकते हैं। There he set up his tent house, और वहाँ नदी के पास जाकर उसने अपना टेंट लगाया। And started working as a fisherman, और वहाँ जाकर उसने एक फिशरमैन मीन्स मछुआरे की तरह काम करना शुरू कर दिया। वह मछलियाँ पकड़ना शुरू कर दिया और फिर उन मछलियों को बेचकर पैसे कमाने लग गया। When he earned enough money, earn means कमाना, तो जब अनिकेत ने इतना पैसा कमा लिया कि वह खुद अपना घर खरीद सके, तो उसने क्या करा? He built himself a houseboat, उसने खुद के लिए एक हाउस बोट बनाया। अब उसके पास इतने पैसे थे कि वह सभी चीज़ों को खरीद सकता था, तो इसलिए उसने अपने लिए एक हाउस बोट बना लिया। हाउस बोट में हमें समझ में आता है हाउस मीन्स घर और बोट मीन्स नाव, तो ऐसा घर जो नाव के अंदर हो। यह घर भी, यह हाउस भी एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जा सकता है, लेकिन यह पानी में ही रहता है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, अनिकेत लेफ्ट हीज हाउस बोट फॉर अ फ्रेंड। थोड़े समय बाद क्या हुआ कि अनिकेत ने जो उसने हाउस बोट बनाया था, उसके लिए घर बनाया था, उसे छोड़ दिया। किसके लिए छोड़ा? फॉर अ फ्रेंड, उसके एक फ्रेंड के लिए उस घर को छोड़ दिया और वह घर अपने फ्रेंड को रहने के लिए दे दिया। एंड वेंडर्ड इन सर्च ऑफ अ न्यू प्लेस, और अब फिर वह एक नई जगह ढूंढने के लिए वह फिर से घूमने लग गया। He settled down in a village on the way. जब वह नई जगह ढूंढ रहा था रहने के लिए, तो रास्ते में उसे एक गांव दिखता है और वह उस गांव में सेटल हो जाता है, वहीं पर रहने लग जाता है। There he started working as a farmer, और फिर वहाँ पर वह एक फार्मर की तरह काम करना स्टार्ट कर देता है। फार्मर मीन्स किसान, तो वह उस गांव में खेती करना स्टार्ट करता है। He built a mud and straw house for himself. अब उसने उस गांव में खुद के लिए एक छोटा सा घर बनाया जो कि मिट्टी और स्ट्रॉ का बना हुआ है। यह घर एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं लेकर जा सकते, ये जहां पर बनाया गया है वहीं पर फिक्स होता है। द मड हाउस कुड प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, डस्ट, इंसेक्ट्स एंड वाइल्ड एनिमल्स। मड हाउस मीन्स वह जो मिट्टी वाला घर उसने बनाया था, वह मिट्टी वाला घर उसे प्रोटेक्ट कर सकता था। प्रोटेक्ट मीन्स सुरक्षा देना, बचाना, तो वह घर उसे बचा सकता था फ्रॉम हीट, गर्मी से, कोल्ड, ठंड से, रेन, बारिश से, डस्ट, धूल मिट्टी से, इंसेक्ट, जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं उनसे, एंड वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवर। वाइल्ड मीन्स होता है जंगली, तो वह कच्चा घर, वह जो मिट्टी का घर बना हुआ था, वह उसे धूल, मिट्टी, बारिश, जानवरों से, एनिमल से सबसे बचा सकता था। लेकिन एक दिन अ वायलेंट स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड ऑल सच कच्चा हाउसेस इन द विलेज। और एक दिन क्या हुआ? स्टॉर्म मीन्स तूफान आया। तो एक दिन बहुत ही खतरनाक तूफान आया, जिससे डिस्ट्रॉय मीन्स होता है नष्ट होना, खत्म हो जाना। उस तूफान की वजह से उस गांव में जितने भी कच्चे हाउस थे, मीन्स जितने भी मिट्टी वाले घर थे, वह सभी खत्म हो गए।
वी विल रीड द रिमेनिंग स्टोरी इन आवर नेक्स्ट क्लास। हम बची हुई स्टोरी को नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।